तो पति को 4 तरीके का अधिकार है, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत, इला और जिहार। ठीक है, तलाक उल सुन्नत सबसे अच्छा वाला होता है। इला में क्या करता है, वो कसम खाता है पति कि मैं इनके साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और 4 महीने तक शादी का कोई कंजप्शन नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है, तलाक पूरा हो जाता है। अगर इस बीच जो रिलेशनशिप बनाता है तो ये भी रिवोक हो सकता है। ठीक है, मतलब तलाक वापस लिया जा सकता है। जिहार में क्या करता है, पत्नी का किसी के साथ तुलना कर देता है ऐसे रिलेटिव से जिससे पति खुद शादी नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेगा, अगर वो प्रायश्चित करे इस्लामिक रूल से, तब तो शादी वैध होगी, नहीं तो अवैध हो जाएगी और पत्नी को जाके तलाक लेना का अधिकार है कोर्ट से। ठीक है, अन्यथा मुस्लिम लॉ में क्या है, पति को बिना कोई कारण बताए तलाक लेने का पूर्ण अधिकार है। उसे कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि औरतों को कारण बताना पड़ेगा अगर कोर्ट में जाके ले रही हैं तो। ठीक है, नाउ लेट्स सी वाइफ को जो अधिकार मिला है। तो वाइफ को 2 अधिकार मिला है तलाक देने का, एक्चुअली 3 मिला है, 3-4, लेकिन डायरेक्ट देखो ये वाला देखते हैं हम लोग। तलाकी तव तव तफ तफ तफवीज। ठीक है, तलाकी तफवीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, हस्बैंड पत्नी को राइट दे देते हैं तलाक का। ठीक है, the only way through which is a woman can give divorce to her husband needs to be delegated by the husband only। या ये इस तरीके से भी होता है, जैसे पति कह दे कि अगर तुम 1 तारीख को ये एग्जाम पास नहीं करोगी, 1 जून को, तो मेरा और तुम्हारा क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। चलो हमको लगता है चलो आते लियान में। लियान क्या होता है, अगर पति पत्नी के ऊपर एडल्ट्री का चार्ज लगा रहा है, झूठा, ठीक है, तो पत्नी के पास अधिकार है कि वो पति को डिवोर्स मांग सकती है और उसके ऊपर केस भी कर सकती है। ठीक है, बट कैसे, बाय कोर्ट। ठीक है, नाउ देयर इज अ थर्ड वे, बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इसको हम वाइफ वाले में जोड़ रहे थे कि और भी तरीके हैं, तो ये तो पति को भी प्राप्त है, पत्नी को भी प्राप्त है। ठीक है, 2 तरीके से होता है, खुला और एक मुबारक। खुला में क्या होता है, अ डिवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट एट द instance of a wife agree to return her or give some consideration to her husband allow a woman to initiate a divorce। ठीक है, खुला बोल रहा है कि इसमें क्या है, वाइफ को डिवोर्स इनिशिएट करने का अधिकार है। कब कर सकती है, वो हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती है अगर वो हस्बैंड को डावरी जो मेहर मिला था वो वापस कर दे, या अलग से कुछ कंसिडरेशन, कुछ पैसा, कुछ धन उसको डिवोर्स के बदले में दे। ठीक है, उसके बाद अगर हस्बैंड एक्सेप्ट करता है डिवोर्स तो डिवोर्स पूरा हो जाएगा। मुबारक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, ना शिया और सुन्नी दोनों में लागू होता है, दोनों। ठीक है, इसमें अगर हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करेगा तो डिवोर्स वापस हो जाएगा। बट इसमें क्या है, द हस्बैंड एंड वाइफ आर हैप्पी टू गेट रिड ऑफ ईच अदर। दोनों लोग मुबारक में एंटर कर जाते हैं। मुबारक क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, अगर दोनों मुबारक में आ गए हैं तो मान लो कि वाइफ इद्दत में चली गई फिर, ठीक है, डिवोर्स की प्रक्रिया में आ गई है, अब ये जो है एक दूसरे से संबंध नहीं बनाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे के साथ ये दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। सुन्नी स्कूल के अनुसार एक बार मुबारक करने के बाद उनके पूरे के पूरे शादी वाले अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सिया के अनुसार फिर से वही बात है कि आपको जो है मुबारक अगर कर रहे हो तो मुंह से बोल के करो कि हम मुबारक कर रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है तलाक कर लो, है ना। इरिवोकेबल है, वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 वुमेन के अंतर्गत औरतों को कुछ अधिकार दिया गया है। तो पहले जो है, ये एक्ट आने से पहले जो इस्लामिक अधिकार औरतों को प्राप्त थे, जब औरतों के ऊपर क्या होता था,
पति झूठा आरोप लगाता था, इला करता था, क्या करता था, उसका एडल्ट्री का आरोप लगाता था, कैरेक्टर खराब होने का, ठीक है, पागल होने का, ठीक है, या बांझ होने का, तब औरत क्या कर सकती थी, तलाक ले सकती थी। लेकिन अब जो है 1939 का एक्ट निम्न आधारों पर औरतों को तलाक का अधिकार देता है, ठीक है। 4 साल से पति गायब है, पता ही नहीं कहाँ है, बिल्कुल नहीं पता, मतलब किसी तरीके से भी नहीं पता है, ठीक है। पति क्या कर पाया है, 2 साल से पति ने पत्नी को कोई भरण पोषण नहीं दिया है दूसरे वाले में। पति को 7 साल के लिए, 7 साल या उससे ज्यादा के लिए जेल हो गई है, ठीक है। पति 2 साल से पागल है या ऐसी कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है जो ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो रही है। और लास्ट वाला है, पति शादी के टाइम नहीं, शादी के हाँ सॉरी, शादी के बाद नहीं, शादी के टाइम या उससे पहले, ठीक है, बिफोर क्या था, नपुंसक था, ठीक है, और वो अब भी बरकरार है, तो पत्नी इन सब आधार पे कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकती है। तो पत्नी को आधार बताना पड़ रहा है, कारण बताना पड़ रहा है, बट पति को अब भी कारण नहीं बताना पड़ता, ठीक है। द वोमन गिवन इन मैरिज बाई हर फादर, तो ये है ख्याल यौनावस्था का विकल्प। अगर किसी लड़की की, जैसे इस्लामिक लॉ में 15 साल की लड़कियां युवावस्था मानी जाती हैं, ऐसे शादी के योग्य मानी जाती हैं, उसकी शादी 15 साल से पहले उसके गार्जियन ने, पेरेंट्स ने, जो कि मेल होते हैं, करा दी है। तो 15 साल होने के बाद और 18 से पहले वो जब जब चाहे, कौन, लड़की, ठीक है, उस शादी को रिवोक कर सकती है, वापस ले सकती है, तोड़ सकती है, तलाक कर सकती है। बट जिस दिन उसको लगे से मान 15 साल की हो गई वो, इस बीच से 18 साल के बीच में क्या ना करे, हस्बैंड से रिलेशन ना बनाए फिर, ठीक है। जिस दिन वो रिवोक करने के लिए केस करती है 15 से 18 के बीच में कि हमको इनसे तलाक लेना है, उसके बाद से वो पति से होकर रहे। नाउ थोड़ा सा डिवोर्स की मीनिंग भी देख लेते हैं। तो द मीनिंग इज, देखो, सबसे अच्छी जो डिवोर्स का मैंने शुरू में ही बताया था कि हिंदी वाले में जो डिवोर्स है वो लैटिन शब्द से डिवोर्टियम से आया है, जिसका मतलब है अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। जबकि अरबिक वर्ड तलाक, देखो, डिवोर्सियम से डिवोर्स आया है, और तलाक अरबिक शब्द है, ठीक है, which means that means taking off any tie or restraint। तो मेरे सर बोले थे इसका अर्थ होता है कि कभी खूंटे से बंधी हुई रस्सी को छोड़ देना, ठीक है, कोई बंधा हुआ है उसकी टाई रस्सी को खोल देना, ये अर्थ होता है। अब हम लोग एक बार, अभी टाइम है तो थोड़ा सा ऊपर एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है, किसको कैसे कैसे तलाक प्राप्त है। 2 तरीके से तलाक होगा, एक दोनों पार्टी में से कोई, किसी का डिवोर्स, डेथ हो जाए, और दूसरा तलाक द्वारा। तो हेयर इज अ शॉर्ट चार्ट जहां पे तलाक हमने सीधे देखा हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिवोर्स 2 प्रकार के से हो सकता है, बाय डिवोर्स और बाय डेथ ऑफ पार्टीज। तो सबसे पहला अधिकार हस्बैंड को दिया गया है। हस्बैंड 3 तरीके से दे सकता है, तलाक, इलाज, जिहाद। तलाक में 2 प्रकार का आता है, तलाक उल सुन्नत सबसे बेस्ट तरीका माना गया है, ये सबसे अच्छा तरीका माना गया है, ठीक है। तलाक उल बिद्दत, जिसके लिए हम अभी अलग से एक छोटी सी 10 मिनट की क्लास बनाएंगे, क्योंकि ये 3 तलाक है ना। फिर वाइफ को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि तलाक ए विद, ठीक है, ये भी हम बोले थे, सही से नहीं लिखा है, गलत लिख दिया है, ये वाला इसमें नहीं आएगा। और लियान, ये 2 तरीके का अधिकार वाइफ को दिया गया है, ये मुबारक होगा, और खुला भी इसी में आएगा, ठीक है। तो 2 तरीके के कंसेंट वाला है, और उसके बाद इसमें वाइफ को अधिकार दिया गया है सिर्फ 1939 में सिर्फ वुमेन को अधिकार दिया गया है, क्योंकि मेंस के पास ऑलरेडी बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है, डिवोर्स देने के।
तो म्यूचुअल कंसेंट से 2 प्रकार का हो गया, और वाइफ को यहाँ भी मिल गया और वाइफ को यहाँ पे भी मिल गया, तो 1 2 और ये 3 प्रकार से वाइफ को मिल गया और ये 3 प्रकार से हस्बैंड को मिल गया। ठीक है, ओके।